किया, उन्होंने 10 बजे गिरा था। 11 बजे फोन किया। हाँ, तो हम यहाँ आए, हमें दिखाया भी नहीं अभी। आगे चले तो डॉक्टरों ने कुछ नहीं करा जी, ना उसके कोई मशीन लगाई, ना ऑक्सीजन मास्क लगाया, कुछ नहीं लाया उससे। ना पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी ने, ये चक्करां दा बोलती है ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ लगी हुई है ऊपर। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ हमारे पास जो ये आया हुआ था, ये फर्स्ट डे था इसका यहाँ पर आने का। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। आज हम डेरा बसी में हैं। डेरा बसी के इंडस्ट्रियल एरिया में हम पहुंचे हैं और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट कंपनी है, वहां पर हम पहुंचे हैं। ये पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में है ये कंपनी, ये फैक्ट्री। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 23 वर्षीय अनित की मौत हुई है। और आप देख सकते हैं ये शेड है, इस शेड के पीछे वो शेड बताया जा रहा है जहाँ पर गिरकर उस लेबर की, उस व्यक्ति की मौत हुई है। 23 साल का घर में कमाने वाला वो घर का बड़ा बेटा था। मूल रूप से यूपी का रहने वाला उनका परिवार है और यहाँ पर खड़क मंगोली में वो रहते हैं, पंचकुला में रहते हैं। और यहाँ पर वो पहले दिन नौकरी करने आया था। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि अनित जो है इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में पहले दिन आया था और पहले ही दिन उसके साथ ये दुर्घटना घटी है। बताया जा रहा है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के, जी हाँ, बिना सुरक्षा उपकरणों के उसको काम पर लगा दिया गया था। कहीं ना कहीं ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि उसको जो सुरक्षा उपकरण होते हैं, जो बेल्ट होती है, जो हेलमेट होता है, उसको नहीं दिया गया था। कि अगर बेल्ट लगी होती, देखिए समझिएगा कि अगर किसी भी तरह की बेल्ट अगर लगी होती है, अगर आप शेड पे, ऊंचे शेड पे अगर आप पहुंचते हैं तो वहाँ पर अगर आपको बेल्ट लगी है तो गिरने की संभावना कम रहती है। अगर आप गिरते भी हैं तो आपको बेल्ट थाम लेती है तो कहीं ना कहीं जान माल का नुकसान नहीं होता। आज संडे है। संडे को जब हम पहुँचे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर कर्मचारी नहीं है, यहाँ पर अधिकारी नहीं है, मैनेजर नहीं है, आज बंद है। तो यहाँ पर जो सज्जन हैं उन्होंने बताया कि आज यहाँ मैनेजर नहीं है, मैनेजर से मिलने के लिए हमें फिर से आना पड़ेगा। और जब हमने उनसे नंबर मांगा, मैनेजर का नंबर मांगा, तो उन्होंने नंबर भी नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ मैनेजमेंट है, जो यहाँ का स्टाफ है, वो भी इस मामले से पल्ला झाड़ रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? चाहे कुछ भी होया, कुछ नहीं होया। ना पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी ने, ये चक्करां दा बोलती है ਜਦੋਂ तक पुलिस नहीं आਉਂਦੀ है लगी हुई है ऊपर। कौन? मैं उसका छोटा भाई हूँ। ये मेरे को 1.5 लाख दे रहे, मैं यहाँ खड़े खड़े 5 लाख दूंगा, मेरे को मेरा भाई ला के दो। कोई गल की मैनेजर साहब भी 1.5-2 लाख रुपए देने दी? हॉस्पिटल में कितनी है गल? ऐसी कोई बात नहीं कि सबसे बड़ी पहले तो ये है कि बड़े एक दुख की बात है हमारे लिए। और हमारे पास ये, थोड़ी जोर से बोले। हमारे पास जो ये आया हुआ था, ये फर्स्ट डे था इसका यहाँ पर आने का। जी, कॉन्ट्रैक्टर का लड़का था। हमारे डेली बेसिस पे जो लेबर आती है, लेबर की तरह ये फर्स्ट टाइम ही आज पहले दिन आया था। और 2 घंटे के बाद ये चीज हो गई है। हमारे को नहीं पता कि क्या कैसे हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर साथ में ही था, कॉन्ट्रैक्टर को सारा पता है। पुलिस आई थी, पुलिस सारा इन्वेस्टिगेट करके गई है यहाँ पर कि मौका उन्होंने देखा हुआ है। उनके मौका आने के बाद ही ये सारी चीजें। उसकी जो चोट लगी है सिर पर लगी है। अगर सेफ्टी डिवीजन की बात करें, सेफ्टी डिवीजन के बीच में हेलमेट जो है वो फैक्ट्री में बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हमारे पास सेफ्टी के आपने जैसे एंट्रेंस पे हमारे, क्या लड़के ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था? किसके लिए? जिस लड़के की चोट लगी है सर, वो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन जो सेफ्टी के इक्विपमेंट है वो हमने गेट पे ही, जो भी हमारे पास, चाहे बेस्टर भी अंदर में फैक्ट्री के अंदर में आता है। सर बात रही सेफ्टी की, ये लड़का 15 दिन से आ रहा है। क्या आपको कोई हेलमेट दिया जाता है जी पहनने के लिए? कुछ नहीं दिया जाता सेफ्टी फीचर्स के लिए? जूते शू इतने वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं, इस लड़के ने आवाज भी मारी, कोई बच्चे के पास। 11 बजे पता चला, फोन किया, उन्होंने 10 बजे गिरा था। 11 बजे फोन किया। हाँ, तो हम यहाँ आए, हमें दिखाया भी नहीं अभी। कंपनी में नहीं घुसने दे रहे थे, न दिखाया। अब खोला सुबह के 11 बजे के हम आए हुए यहाँ है। गेट तो खोला ही नहीं, जब मीडिया भी आया नहीं खोला, जब मीडिया आई तब भी नहीं। पुलिस स्टेशन में हम गए हैं, वहाँ से जो आईओ हैं भूपेंद्र, उनसे भी हमने बात की। उनका कहना है कि लापरवाही का कोई मामला नहीं है। जो
लड़का है जो अनित है, जो मज़दूर है, यहाँ पर आया था, वो गलती से ऊपर चढ़ गया और उसके गिरने से उसकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर वो 2 घंटे पहले ही नौकरी पर आया था, तुरंत उसको काम करने के लिए शेड पर चढ़ाया गया और 2 मंजिल की ऊंचाई उस शेड की बताई जा रही है। अगर यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो हमें अंदर जाने देता तो हम आपको वहाँ का भी दिखाएंगे कि कहाँ पर उसे चढ़ाया गया था, कहाँ से वो गिरा है। और आईओ के मुताबिक वो जब काम कर रहा था तो उसका पाँव फिसला और नीचे जो टीन थी, एक हल्की सी जो टीन थी वो टूट गई और सीधे धड़ाम से अनित नीचे गिरा है। नीचे जैसे ही गिरा है तो उसके इस हिस्से में, सर में और गर्दन में चोट लगी है। तुरंत उसको यहाँ के अस्पताल लेके जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जी हाँ, 23 साल का एक युवा मौत के आगोश में चला गया। गलती किसकी है? क्या मैनेजमेंट से गलती हुई है, क्या ठेकेदार से गलती हुई है, या फिर खुद गलती अनित की थी जो इतनी ऊंचाई पर चढ़ा बिना किसी सुरक्षा उपकरण के? सवाल यही है। लेबर काम करने के लिए फैक्ट्री में आती है, वही उसकी मजदूरी भी इसी बात की वो लेबर लेती है कि वो काम करेगी, लेकिन काम करने के लिए एक बेहतर माहौल देना किसकी जिम्मेवारी बनती है? वो ठेकेदार की बनती है, मालिक की बनती है, मैनेजमेंट की बनती है। जी हाँ, यहाँ पर जाहिर तौर पर मैनेजमेंट की जिम्मेवारी बनती है, जितनी भी लेबर हो, जितने भी कामगार हो, उनको सुरक्षा उपकरण दिए जाए। सर पर हेलमेट के साथ साथ जो ऊंचाई पर काम करते हैं उनके लिए बेल्टें होती हैं, सुरक्षा बेल्ट होती है, वो लगाई जाती है ताकि गिरने की संभावना को कम किया जा सके, चोट लगने की संभावना को। उसके अलावा जो लोग अंदर काम करते हैं उनको बेहतर माहौल दिया जाता है, एटमॉस्फेयर दिया जाता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके, वहाँ पर हवा अच्छे से आती जाती रहे। बहुत सारे सुविधाएं हैं जो उनको लेबर को दी जाती है। लेबर से आप ऐसा नहीं कि मजदूरी कराने में ही लगे रहें, उनकी जान की सुरक्षा आप ना करें। ये बंदोबस्त करना जो मैनेजमेंट है उसका काम होता है। तो कहीं ना कहीं हम यही बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। लापरवाही ठेकेदार से हुई है, मैनेजर से हुई है, मालिक से हुई है, कंपनी से हुई, किससे हुई, यही हम जानना चाहते हैं। और जिस घर का चिराग बुझ गया है वो सवाल कर रहे हैं। एक लेबर तबके से अनित आता था, उनके पिता है कमलेश। अभी हमारी उनसे फ़ोन पर बात हुई। आज 3रे दिन संस्कार हो रहा है। जी हाँ, 3 दिन पहले मौत होती है, कल पोस्टमार्टम होकर आज शव लेकर वो परिवार आता है और वो अपने गांव, जो पैतृक गांव है यूपी में, वहाँ पर वो गया है। अभी उनका संस्कार चल रहा है। हम ज़्यादा बात कमलेश उनके पिताजी से नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने रूंधे गले से हमें यही कहा कि अब संस्कार हो रहा है। तो हमने कहा कि आप संस्कार कीजिएगा, उसके बाद देखेंगे कि गलती आखिर किसकी है। देखिएगा, आजीविका कमाने के लिए, अपने पेट की आग बुझाने के लिए लेबर तो काम करने आएगी, लेकिन बेहतर माहौल देना किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है, कंपनी का काम है। तो कहीं ना कहीं कंपनी यहाँ पर फेल साबित हुई है, सुरक्षा उपकरण देने में नकारा साबित हुई। और पुलिस का इसमें क्या रवैया है वो हमने आपको बता दिया। आईओ कहते हैं कि काम करने के लिए वो आया था, काम कर रहा था, गिरकर मौत हुई है। तो इसमें किसी पर कोई चार्ज नहीं बनता है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं बनती है। पोस्टमार्टम कर दिया गया है, अनित की लाश उनके परिजनों को दे दी गई है। अब देखना होगा कि अगली कार्रवाई पुलिस की ओर से क्या रहती है। परिवार से भी हम बात करेंगे, परिवार से भी आपको मिलाएंगे, और यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो यहाँ का मैनेजर हैं, जो मालिक हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। बस निवेदन करेंगे हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइए गलती किसकी है, गलती किसकी तरफ से हुई और किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी के लिए यशपाल कंचन।